52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने, 52 साल तक। क्योंकि ये देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जय भीम, जय भीम। आज भी हकीकत यह है कि अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, वैकेंसी कैसे निकलती है विश्वविद्यालय में? एक पोस्ट, आरक्षण नहीं मिलेगा। विभाग है सरकारी, रेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तमाम पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ बेचने पे लगी हुई है सरकार। आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी, भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ। और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। जब आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है? मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, 10 लाख करोड़ रुपए की। और उसके ऊपर कुल कर्जा मालूम है कितना है? उसका नाम अभी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में आ गया। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने, अगर आरपी सिंह जी को भी इतना कर्जा दे दे तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कितना कर्जा दिया मालूम है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां बैठे हैं इतने सारे लोग। आपको अगर भाई बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना है, 365 कागज आपसे मांगे जाएंगे। खतौनी लेके आओ, प्रमाण पत्र लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। और अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आप 10,000 20,000 रुपए बाकी होते हो तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तहसीलदार आता है, कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने में। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, और
6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और एक बहुत सुंदर सी फोटो भी आई थी। किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी। देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया। 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3,000 करोड़ लेके, 3,000 करोड़ लेके। आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। देश की शिक्षा का बजट है 2%। आपके बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं। स्वास्थ्य का बजट है 2%। आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3,000 करोड़। सोचो जरा, उसका 3 गुना पैसा, जो पूरे देश का खेल बजट है उसका 3 गुना पैसा लेके भाग गया विजय माल्या। उसका 7 गुना ज्यादा पैसा लेके अकेले एक आदमी भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इन आर्थिक सवालों पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो कोई सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, कोई आरक्षण नहीं बचेगा। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा लगा के वसूल दिया। अब फंसाए किसमें रहते हैं आपको? दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक टीवी का डब्बा आप लोग अपने अपने घर में रखते हैं। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहां पे मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है। 3-4 मुर्गे बैठ जाते हैं, अपना लड़ाते रहते हैं, उसी में आप लोग मस्त रहते हैं। दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, दिन रात हिंदू मुसलमान करने का काम। और इस देश में एक ऐसी धारणा का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने आप को तिरंगा और राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। 52 साल तक। और इनका इतिहास ये कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। यह है इतिहास।